ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 6 प्रवचन 3। स्वभाव में परिवर्तन लाना बड़ा कठिन है। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, मुझे आज भी ये बात पूरी तरह स्मरण है कि जहाँ हमारे गुरु महाराज यानी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का जन्म स्थान खंडू शहर है, वहां से एक दिन मैं यानी स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, दूसरे संत किशनदास, तीसरे संत ईश्वरानंद, चौथे कोई और, हम 4 जने 2 ऊँटों की सवारी पर निकले। आषाढ़ का महीना था। हम सीधे खंडू से भिट्ट शाह आए। वहां भिट्ट शाह में स्वामी सर्वानंद जी महाराज के बहनोई मास्टर धनाराम रहते थे। उनके यहाँ हमारा निवास हुआ। मास्टर धनाराम ने हमारे लिए भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हमने भी थोड़ी देर में तैयार होकर भोजन की पंगत लगाई। देखिए, संतों का यहाँ स्वभाव होता है कि जो भी व्यक्ति उनके साथ में रहते हैं उन्हें वे अपने साथ ही भोजन आदि कराते हैं। अब हमारे साथ वो 2 जने भी थे। सिंध में ऊंट इनके पास रहते हैं, उन्हें जत कहते हैं। संतों ने भाई धनाराम से कहा, भाई आपने जो भी भोजन में बनाया है वो इन जतों को भी खिला दीजिए। उन्होंने बैंगन की सब्जी बनाई थी। भाई धनाराम वो सब्जी और रोटी पहले लेकर उन जतों के पास गए। भोजन को देखकर वे जत भाई धनाराम से कहने लगे, भाई ये क्या बनाया है? अरे बैंगन, हमें ये वणिकों का भोजन नहीं चाहिए। भाई धनाराम ने पूछा, तो फिर आप क्या खाएंगे? जतों ने कहा, हम तो बाजरे की रोटी और गुड़ खाएंगे। यदि ये आपके पास हो तो हमारे लिए ले आइए, लेकिन ये भोजन हम नहीं करेंगे। अब देखिए, वहाँ जो रसोई तैयार की गई थी वो अत्यंत सुंदर व स्वादिष्ट तैयार की गई थी, परंतु जतों ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्या मांगा? बाजरे की रोटी और गुड़। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी उम्र यही खाया था और यही देखा था, अतः उनके जिह्वा पर भी वही चढ़ा था। उनके मन में उसका ही प्रभाव था, तो मांगी भी वही वस्तु। तो आदमी का खान पान पहरान आदि में जैसा स्वभाव बन जाता है तो वो जहाँ भी जाएगा उनके जीवन में वो स्पष्ट दिख जाता है। उसे बदलना बड़ा कठिन होता है। एक बार सुल्तानपुर के नवाब ने हमारे गुरु नानक देव जी से निवेदन करके सुल्तानपुर पधारने का आग्रह किया। बड़े लोगों का ये स्वभाव रहता है, वो हमेशा किसी न किसी विभूति को अपने महल में बुलवाने का प्रयास किया करते हैं। वे अपना आग्रह रखते जरूर हैं, फिर अगले माने या न माने, ऐसा उनका यानी राजा लोगों का जाति स्वभाव रहता है। तो उस नवाब ने भी गुरु नानक देव जी से कहा, आप दरवेश हैं, आपकी दृष्टि में तो ईश्वर और अल्लाह, राम और रहीम में कोई अंतर है ही नहीं, अतः आप एक वक्त की नमाज हमारे साथ पढ़ें। गुरु नानक देव जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर नवाब के साथ मस्जिद में नमाज के लिए साथ साथ गए। अब नवाब क्या देखते हैं कि गुरु नानक देव जी तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं, खाली चुपचाप बैठे हुए हैं। ये देखकर उसे दुख हुआ। जब नमाज संपन्न हुई तो वो सीधे गुरु नानक जी से आकर पूछता है, क्यों आपने नमाज नहीं पढ़ी? आप तो चुपचाप बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मैं तो नमाज पढ़ रहा था, किंतु आप नहीं पढ़ रहे थे। नवाब गुस्से में आकर कहने लगा, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था? गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे भाई आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो घोड़ों की बाजार में घोड़े खरीद रहे थे। सच सच बताइए नवाब, ये सही है कि नहीं? आपका ध्यान ईश्वर में था कि घोड़ों में? नवाब ये बात सुनकर लज्जित हुआ। वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज आप अनंत हैं। भाई कहने का मतलब जिसका जैसा स्वभाव अंतःकरण में बन जाता है वो वहीं रहता है और सब बातों का परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु स्वभाव का परिवर्तन करना अत्यंत दुष्कर है। जैसे नीम का वृक्ष है, उसमें आप रोज मिश्री से घुले पानी डालो, घी डालो, गुड़ डालो, तो भी वो रहेगा कड़वा ही। नीम कभी मीठा नहीं हो सकता। ऐसे ही जिसका स्वभाव जैसा बन गया है वो फिर धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाता है। उसे मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, स्वभाव केवल सत्संग के द्वारा ही बदल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी से, सच्ची लगन से, श्रद्धा से स्वयं सत्संग में लगाना होगा, वरना तो बहुत कठिन है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।